अभी साइन किसका, साइन ए माइनस बी का, तो साइन यहां से क्या हो गया ए माइनस बी एक्स प्लस एच, ए हो गया माइनस बी एक्स हो गया, ठीक है ना, डिवाइड बाई एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। सही चल रहा हूं ना, लिमिट अपनी वही आ रही है मस्ती चाल में, लिमिट प्यारी लिमिट वही आ रही, प्यारी लिमिट वही आ रही। अच्छा यहां से x ने x को मारा, x ने x से प्यार किया, एफ डैश एक्स को क्या दिया, लिमिट दिया h टेंडिंग 0 साइन एच, ध्यान से थोड़ा देखना, फिर से अलग अलग इसी वक्त लगा दे रहा हूं लिमिट में, h टेंडिंग 0 1 अपान कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। सही चल रहा हूं ना, क्यों भाई एकदम सही चल रहे हैं। देखो इसकी वैल्यू बोलो, साइन थीटा बाई थीटा, इफ थीटा टेंडिंग 0 तो 1, और ये अभी बताए थे दीदी, अभी बताए थे, थीटा टेंडिंग 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल 1, क्या होता है 1, लिमिट का कॉन्सेप्ट है, इतनी वैल्यू क्या हो गई 1, और एच के स्थान पे यहां 0 रखोगे तो 1 अपान कॉस एक्स इंटू 1 अपान कॉस एक्स क्या हो गया 1 अपान सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपान सेक स्क्वायर एक्स। प्लीज सर थोड़ा से पानी पहुंचवा दीजिए। एफ डैश एक्स बराबर इसकी वैल्यू 1, यहां पर 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, एच के स्थान पे 0 चिपकाते ही, अच्छा 1 अपान कॉस एक्स इंटू 1 अपान कॉस एक्स, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स का मान है क्या सेक स्क्वायर एक्स, एफ डैश एक्स का मान मतलब डी डी एक्स और tan एक्स बराबर क्या सेक स्क्वायर एक्स। इट इज क्लियर, हो गया, समझ में आई बात। तेज तो नहीं हो रहा है, अगर तेज हो रहा है तो जा करके सेटिंग में थोड़ा सी स्पीड को कम कर लीजिए, ठीक है ना, ओके। अगर तेज हो रहा है तो जो अगला टाइटल है आपको क्या करना है बच्चों, कॉट का आप खुद से करेंगे, किसका कॉट का आप खुद से करेंगे, तो मैं बता दे रहा हूं कॉट का क्या आता है फॉर्मूला, कॉट का क्या आता है फॉर्मूला उसे आप देख लीजिए इसी वक्त खुद से करेंगे ना, इसी तरह से, सही एग्री कर रहे हो एकदम, अरे करोगे ना, हाँ सर करेंगे, कॉट एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बात पकड़ में आ गई, बात समझ में आ गई, चलिए नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग एक और कर लेते हैं सेक एक्स का बच्चों, किसका कर लेते हैं सेक एक्स का करेंगे, और सेक एक्स में आप लोग सेक एक्स का मैं कर रहा हूं, कोसेक एक्स का आप लोग करेंगे, ठीक है ना, ओके। चलिए नोट कीजिए फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, जल्दी करो। पहली बात तो सेक एक्स का हम लोग जान लेते हैं क्या चीज आ रहा है, हटा दो इसे, नोट हो गया। आज डिफरेंशिएटिंग का फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है, इंपोर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं आपके, ठीक है ना, इसके बाद एकदम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, कुछ बेसिक फॉर्मूले सर, इन फॉर्मूले को आपको हमेशा रट लेना है, मैं एक बार के लिए सिखा दूंगा, अभी वन वे में सारे फॉर्मूले को एकत्रित मैं बता दूंगा, एक जगह पे समराइज कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो होता है बच्चों, ये होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इंटू क्या होता है टैन एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है बच्चों, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। नाउ दिस टाइम इसे ड्राइव करें, कैसे करेंगे, वही पुरानी बात, क्या पुरानी बात, बोलो एफ एक्स बराबर क्या सेक एक्स ना, एफ एक्स प्लस एच बराबर बोलो
सेक एक्स प्लस एच, ठीक है ना। इसके बाद बोलो एफ डैश एक्स मतलब डिवाइडेड एक्स, ठीक है ना। एफ डैश एक्स बराबर क्या, लिमिट एच टेंडिंग क्या जीरो, एच टेंडिंग क्या जीरो। तो यहां से क्या हो गया, सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स डिवाइड बाई क्या एच। तो सबसे पहले इसे किस में बदलेंगे बच्चों, मेन में बदलेंगे। किस में बदलेंगे आप, मेन में। सेक को किस में बदल दोगे आप, कॉस में। किस में बदल दोगे, कॉस में, थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग क्या जीरो, तो इसे लिखोगे आप 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स डिवाइड बाई किसके हो गया, एच के हो गया, डिवाइड बाई किसके हो गया, एच के हो गया। फिर से टेक इट एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम ले लो। अरे थोड़ा फास्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फॉर्मूले आप कर चुके हो, ठीक है। कॉस एक्स इधर आ गया, हाँ चलो कॉस एक्स यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे क्या आया बच्चों, कॉस एक्स प्लस क्या आया, एच आया, क्या है, कॉस एक्स प्लस एच आया, डिवाइड बाई क्या हो गया, एच इंटू क्या, कॉस एक्स प्लस क्या हो गया, एच हो गया, कॉस एक्स प्लस एच हो गया इंटू कॉस एक्स हो गया। सही चल रहा हूँ ना, एकदम लगता तो सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी देखो, सोचो पहले, यहाँ पे जब जीरो आप रखे तो सेक एक्स माइनस सेक एक्स, तो यहाँ ऊपर आ गया जीरो, नीचे से एक्स के स्थान पे जीरो बाई जीरो। अभी भी हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि जब यहाँ तक आए, इसे सॉल्व किए, तो फिर से क्या देखें, जीरो बाई जीरो का फंक्शन बन गया क्या, कॉस एक्स, एच के स्थान पे क्या जीरो, एच के स्थान पे क्या जीरो, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर से अब ऊपर जीरो बन गया, एच के स्थान पे जीरो चिपकाते जीरो हो गया, यानी कि जीरो बाई जीरो हो गया। फिर से अभी और करना पड़ेगा, पहले तो हम कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा से सब पानी पिला दीजिए, नहीं तो लेक्चर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेक्चर बढ़ने के लिए कोई संभावना ही नहीं है। तो यहां से देखो जीरो बाई क्या हो गया, जीरो, जीरो बाई जीरो। तो फिर से आगे जब देखेंगे हम लोग, इसमें क्या होने वाला है, सीडी फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, सीडी फॉर्मूला लगाएंगे, और सीडी फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं बताया भी था, सीडी फॉर्मूला का जहां जहां पे जैसे जैसे यूज होगा वैसे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, कितने लोग, टू कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर जानते हैं टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर आपको ये चीजें आती होंगी तो बच्चों आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज फॉर्मूला होता है, आपको ये पता होगा, ठीक है। इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। हालांकि आप इतना नोट कीजिए, एक बार के लिए फटाफट नोट कीजिए, क्योंकि अभी इस लेक्चर को और आगे बढ़ाना है हम, जिससे फॉर्मूले आज कवर कर ले जाए हम लोग, ठीक है ना, और कल से एक्सरसाइज पे आ जाए। ओके, डेली आपको 1 से 2 लेक्चर अपडेट होते रहेंगे, हो सकता है 2 लेक्चर आपको अपडेट किए जाएं, ठीक है ना। तो उधर फिजिक्स का भी चल रहा है बच्चों, ठीक है, फिजिक्स का चल रहा है। फिजिक्स में आज रे ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगा आपका, और उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, ठीक है। तो हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। नोट हो गया, नोट हो गया बच्चों, हटा दो इसे, ओके चलिए ठीक है ना। क्या मिटा दिया मैं, क्या मैं मिटा दिया, क्या था बच्चों, पूरा तो ये तो मिट गया। तो आया था शायद अपना 1 अपॉन कॉस एक्स आया था, क्या, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच डिवाइड बाई एच कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, यही था, यही था, क्यों, शायद यही था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद यही था, हाँ ओके, ठीक है ना, यही था। और इसी फॉर्मूले का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं बच्चों, इसी फॉर्मूले का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, एफ डैश एक्स अपना आ रहा है, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, यानी कि पहले तो 2 लिखोगे आप, साइन लिखोगे, ओके। सी के स्थान पर कौन है, सी माइनस डी, तो यानी कि सी के स्थान पर बच्चों क्या है, एक्स है, डी के स्थान पे क्या है, एक्स प्लस एच है, पूरे का कितना बाई 2 है। फिर इसके बाद होगा साइन सी माइनस साइन सी, यानी कि एक्स है बच्चों, क्या है, एक्स है। डी के स्थान पे क्या है बच्चों, डी के स्थान पे क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है।
के स्थान पे माइनस हो गया डी एक्स प्लस एच, एक्स माइनस एच बाई क्या हो गया 2, क्या हो गया 2 हो गया, सॉरी यहाँ डी माइनस सी होता है, गलती कर रहा हूं मैं, डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2। तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ओके चलिए बाई एक्स एक्स कट जाएगा, फिर एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहां से देखो 2x हो गया साइन, अच्छा नीचे से भी कुछ आ रहा है, नीचे 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 कुछ छूट रहा है, पूरे का डिवाइड बाई एच कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, लिमिट ऑलरेडी वही चली आ रही है, एच टेंडिंग 0, ओके हटा दो नीचे वाला, ठीक है, बस इसमें अब कुछ नहीं बचा है, बस सॉल्व कर देना है। एफ डैश एक्स बराबर, एफ डैश एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स 2x प्लस एच 2x बाई 2, एक्स बाई 2 एच बाई 2, 2x बाई 2 यानी कि x बचा h बाई 2, इसे मैं लिख सकता हूं 2 अभी छोड़ देता हूं, 2 रहने दो, 2 साइन x प्लस h बाई 2, क्लियर, यहां से x से x चला गया, साइन h बाई 2, साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, क्लियर हो गया। अच्छा यहां से फिर से आप देखो एफ डैश एक्स बराबर, मैं 2 को नीचे भेज रहा हूं h बाई 2 और लिमिट को अलग अलग ले रहा हूं, लिमिट ऐसे चली आ रही है, ठीक है ना, लिमिट को मैं अलग अलग ले रहा हूं, लिमिट देखते जाओ, ध्यान से देखना, आपकी बात सेटिंग बना दो मैं, h टेंडिंग 0 साइन x प्लस एच बाई 2, x प्लस एच बाई 2 इनटू लिमिट h टेंडिंग 0 साइन h बाई 2 डिवाइड बाई, देखो 2 नीचे आ गया ना, तो h बाई 2 को मैं यहां से कर दे रहा हूं, ठीक है ना, और डिवाइड बाई बचा क्या cos x बचा, ठीक है ना, फिर से लिमिट इसमें भी ले रहा हूं, h टेंडिंग क्या 0 cos x प्लस h, एक बात समझ में आ रही कुछ, चलो यहां जब रखोगे आप h के स्थान पर 0 बाई 2 0, तो यहां बचा क्या sin x, यहां देखो f डैश x बराबर क्या बचा आपके यहां पे sin x बच गया, इसकी वैल्यू बोलो, बहुत पहले बताया 1 होता है, कितना होता है 1 sin x, अच्छा यहां बचा क्या cos x, क्या होता है cos x, यहां पे देखो x प्लस h क्या है, h के स्थान पे क्या बच्चों 0, तो cos x यहां भी हो गया, cos x यहां भी हो गया, तो f डैश x बराबर बोलना अपन को sin x अपन cos x क्या tan x, क्या tan x, 1 अपन cos x क्या होता है बच्चों sec x, क्या होता है f डैश x का मतलब क्या d dx ऑफ tan x बराबर क्या हो गया आपका sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई ना, बात पकड़ में आ गई बच्चों, ए फॉर्मूला होता है, ए फॉर्मूला आपको मिलता है, मतलब आपको देखो d बाई डी एक्स साइन एक्स मिल गया क्या cos x, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ को मिल गया tan x बराबर होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, और d बाई डी एक्स का जो होता है बच्चों cot x में होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, क्या होता है कोसेक स्क्वायर x होता है, और d बाई डी एक्स से अर्थात sec x का जो होता है, सॉरी डी बाई सॉरी यहाँ sec x का निकाल लेते, गलती हुई है, sec x का जो होता है sec x इंटू क्या होता है tan x होता है, क्या होता है tan x होता है, अब d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x क्या होगा, सोच लो खुद ही, d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x का होगा माइनस कोसेक x इंटू tan x इंटू क्या होगा cot x, क्या cot x, इस फॉर्मूले को आप खुद से ट्राई करेंगे, इस फॉर्मूले को बच्चों आप खुद से ट्राई करेंगे, इसके बाद हम लोग के पास जो बचता है इनवर्स बचता है, क्या बचता है
इनवर्स का बचता है, उसका भी कर लेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, या तो इसी में हो जाएगा। तो यहां तक आपको अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो फिर से आप वीडियो को रिवाइज कीजिए और आगे देखिए। एक बार सारी बातों को मैं समराइज कर रहा हूं, ठीक है ना। 15 से 20 मिनट का एक वीडियो और बना देंगे जिसमें आपको इनवर्स का होगा, जिसमें आपके इनवर्स के फॉर्मूलेज होंगे। साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, उन सब में। तो एक बार के लिए मैं सारे फॉर्मूले को यहाँ पे एकत्रित कर रहा हूँ, देख लीजिए आज तक, ठीक ना, जितने अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक बार के लिए देख लीजिए आप। 1 में फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला पढ़े डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स। तीसरा फॉर्मूला पढ़े डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स पढ़े हम लोग क्या, ए टू दी पावर एक्स बराबर ए की पावर एक्स लॉग एक्स, सॉरी लॉग ए, क्या पढ़े लॉग ए। फोर्थ वाला फॉर्मूला पढ़े डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स का होता है 1 बाई क्या होता है एक्स होता है, 1 बाई क्या होता है एक्स होता है। जो फिफ्थ वाला फॉर्मूला पढ़े हम लोग डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स का जो पढ़े हम लोग लॉग अगर बेस ए हो जाए, क्या हो जाए बेस ए हो जाए, तब होता है बच्चों क्या होता है 1 बाई एक्स लॉग ए ई होता है, क्या होता है ए ई होता है। सिक्स्थ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट हो गया। जो बाई डी एक्स साइन एक्स जो होता है बच्चों वो क्या होता है कॉस एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स जो कॉस एक्स होता है बच्चों वो क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। देखते हैं सातवां फॉर्मूला अपने रूप में है डी बाई डी एक्स जो टेन एक्स होता है वो होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी एक्स जो सेक एक्स होता है बच्चों क्या होता है सेक एक्स जो होता है सेक एक्स इंटू क्या होता है टेन एक्स होता है, क्या होता है टेन एक्स होता है। फिर अगर एथ फॉर्मूले की अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स जो होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। जबकि बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का जो होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। क्लियर, इतने फॉर्मूले हम लोग कर चुके हैं। एक बार के लिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में मिल रहे हैं हम लोग किसके साथ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ। इससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ, ठीक ना, फंक्शन के साथ मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज डाल दो मिल रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना, एंजॉय करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ओके।